किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा है। किसान को मार रही है तो कार से कुचल रही है और उसको छोड़ दिए हैं। पुरानी नौगढ़ से महापाली की जो सड़क बनी हुई, आप उसमें नाव चला सकते हैं, गाड़ी नहीं चला सकते, नाव चला सकते हैं। यह स्थिति है इस वक्त। यूपी में सब बा, समता के अधिकार बा, आगे बढ़े का राह बा। कौम के लोगों अखिलेश यादव को चुन लो, लाया हो साइकिल बस अमन के लिए। सड़क क्यों नहीं बनी यहाँ पर? सड़क क्यों नहीं बनी? सड़क समस्या है। बनेगी कहाँ से? सब फंड पास होता है, खा जाते हैं। पूरे प्रदेश में जो है ये अव्यवस्था है। ना है पैसा, ना है नौकरी, ना है दाना पानी। तुमको क्या मालूम है मोदी कैसी है परेशानी? कितना महंगा डीजल किसने कराया, दिन भर सोचता रहूं। पूर्वांचल में काबा के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं भगवान बुद्ध के गृहनगर सिद्धार्थनगर, और इस वक्त हमारी मौजूदगी है कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु भगवान बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन की राजधानी हुआ करती थी। यहीं से थोड़ी दूर पर लुम्बिनी है, जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और अपने जीवन के 28-29 साल भगवान बुद्ध ने यहीं पर गुजारे थे। यहीं से उन्होंने अपने जीवन में सत्य के खोज के सफर की शुरुआत की थी। कपिल मुनि ने यहीं पर आकर तपस्या की थी, लिहाजा इस जगह का नाम कपिलवस्तु पड़ा। सिद्धार्थनगर जिले की 68-69 किलोमीटर सीमा नेपाल से सटती हुई है, लिहाजा इस नजरिए से भी ये काफी महत्वपूर्ण जिला है। यहां पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। सवाल ये कि क्या इस बार भी ये रिकॉर्ड बना रहेगा या फिर बीजेपी को यहां पर नुकसान उठाना पड़ेगा। सिद्धार्थनगर में लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, उनके चुनावी मूड को समझेंगे। सिद्धार्थनगर वो धरती जहां भगवान बुद्ध का बचपन बीता। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम सिद्धार्थनगर रखा गया। कपिलवस्तु में इस वक्त मौजूद है कपिलवस्तु, जो कि भगवान बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन की राजधानी थी। पूरे शाक्यगढ़ की ये राजधानी थी, जिसके कुछ खंडहर आज भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे दाईं ओर जो तस्वीर है ये पिपरावा स्तूप की तस्वीर है, और अब ये केंद्र बौद्ध धर्म के एक बड़े श्रद्धा और आस्था के केंद्र के तौर पर विकसित हो चुका है। बड़े बड़े दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और देखिए ये कुछ खंडहर उस वक्त के जो इन्होंने बताया, बौद्ध भिक्षु ने हमें बताया कि ये पहले मंदिर हुआ करते थे बाबा, ये पहले मंदिर हुआ करते थे, और जब खुदाई हुई तो उसके बाद जो खंडहर के रूप में अवशेष सामने आए उनको संरक्षित किया गया, ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं स्तूप का, वो इन अवशेषों को देख भी सकें। अब चुनाव है तो पूर्वांचल की सियासत में काबा की पड़ताल करने के लिए हम पूर्वांचल के इस शहर का एक एक राज बताएंगे। क्या है चुनावी मुद्दे वो भी गिनाएंगे। सिद्धार्थनगर की जनता फिलहाल किस तरफ, क्या है मुख्य मुद्दा, अगले आधे घंटे में सब कुछ बताएंगे। तो पूर्वांचल में काबा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जनता से जुड़े मुद्दों की बात जनता के साथ। सिद्धार्थनगर में लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं। सिद्धार्थनगर चुनाव में बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा है, क्योंकि यहाँ से उसके 2 मंत्री चुनावी मैदान में हैं। जय प्रताप जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, और साथ ही सतीश चंद्र द्विवेदी जो कि शिक्षा मंत्री हैं। खास तौर पर अगर इटवा विधानसभा की बातचीत करें तो वहां से माता प्रसाद पांडे भी समाजवादी पार्टी के जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके मुकाबले चुनावी मैदान में है, लिहाजा वो हाई प्रोफाइल सीट भी है। लेकिन सवाल ये कि यहाँ की समस्याएं क्या है? बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं कह रहे हैं नहीं समस्या है? बहुत है। हर जगह जहाँ भी जाओ वहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत। महंगाई को लेके, तेल से लेके कोई भी सामान हो, सब पे सिर्फ महंगाई का लोगों पे पहाड़ टूट चुका है। सड़क क्यों नहीं बनी यहाँ पर? सड़क क्यों नहीं बनी? सड़क समस्या है। बनेगी कहाँ से? सब फंड पास होता है, खा जाते हैं। कौन खा जाता है? मंत्री विधायक ये सब खा जाते हैं। मंत्री तो 2 हैं, जय प्रताप और सतीश चंद्र द्विवेदी है। तो विधायक का फंड में रहता है तो विधायक भी खा लेते हैं। कहाँ से सड़क बनेगा? सड़क क्यों नहीं बनी? कह रहे हैं विधायक मंत्री खा गए पैसा। हमारे सरकार की जो सड़कों की उपलब्धता है, जितनी भी सड़कें पूरे प्रदेश में
बनी प्रदेश की है। नहीं, बात करिए सिद्धार्थनगर की। आप सिद्धार्थनगर में है ना? हमारे सिद्धार्थनगर में जो सड़कें 3 मीटर की थी, जो सड़कें 4 मीटर की थी, उसको 7 मीटर और 10 मीटर। लेकिन सड़क पर गड्ढा है भाई साहब, सड़क पर गड्ढा है। देखिए, जो मूल समस्या है स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और सुरक्षा, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव का मुख्य मुद्दा भी है। आप यहाँ घूमे भी होंगे, आपने सड़कों की हालत देखी है कितनी जर्जर है। माननीय विधायक जी के घर तक जाने वाली जो सड़क है उस पे आप साइकिल मोटरसाइकिल से चल नहीं सकते हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, लोगों की डेथ भी हो जा रही है। मसला ये है कि यहाँ टेंडर हो जाता है, पैसा आ जाता है, फिर वापस चला जाता है। कहाँ पैसा जाता है? यही अभी जो हमारे सदर विधायक की टेंडर हुआ था, टेंडर होने के बाद भी निरस्त हुआ है। टेंडर 3-3 तो टेंडर क्यों निरस्त होता है? पता नहीं क्या होता है। नगर पंचायत का लफड़ा है। 60 गांठ कमीशन खोरी के चक्कर खोरी का मामला। कौन कमीशन खा रहा है? अरे कमीशन जो होते हैं यहाँ, सांसद विधायक खाएंगे और कौन खाएगा? आपने कानून व्यवस्था की बात की, कानून व्यवस्था जो सुरक्षित है, आपने कहा बुलडोजर चलेगा। धनंजय सिंह हम नहीं कह रहे हो तो सर, नहीं, आप भी कहते हैं, आप भी सही नहीं दिखाते हैं। धनंजय गलत दिखा दिया। सुनिए, धनंजय क्या गलत दिखा? मैं बात सुनिए पहले क्या गलत पहले सुनिए। पहले आपने काम सही नहीं दिखाते, क्या गलत दिखाया? आपको नहीं कहा। क्या गलत बात दिखाया? सुनिए। नहीं तो धनंजय हमारे सिंह- चैनल पर बात कर रहे हैं तो हमारे चैनल की बात बातचीत करिए। धनंजय सिंह हमने अगर क्या गलत कर नहीं, पहले ये नहीं, बुलडोजर सब छोड़िए, पहले क्या गलत दिखाया? आपने नहीं दिखाया। पहले क्या गलत? सॉरी, देखिए धनंजय सिंह ने क्या किया? बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आप बताइए, धनंजय सिंह क्या है? क्यों नहीं बुलडोजर चला? धनंजय क्यों नहीं चला? भाजपा सरकार ने जात विशेष का वो नहीं किया है, सबका साथ सबका विकास किया है। अगर हिंदू का सड़क बना है तो मोहम्मदन भी का सड़क बना है। हमारे यहाँ जात सड़क तो बनी ही नहीं है। मोहम्मदन कौन सा चल रहा है भाई साहब? सड़क बना ही नहीं तो कौन सा मोहम्मदन चल रहा है? कौन सा कह रहे हैं टेंडर भाई 5 साल बीत गए, कुछ नहीं। 5 साल तक ये लोग पत्र देख लीजिए। 5 साल ये कौन सा सड़क बनाया और कौन सी सड़क का टेंडर कर रहे हैं? वो ठेकेदारी तो विधायक करेगा नहीं। महापाली मार्ग, वो पुरानी नौगढ़ से महापाली मार्ग, वो गड्ढों में तब्दील है। पार 350 पार और अपराधी। कौन? अरे वो 300 पार कह रहे हैं, आप 350 पार कह दिए। हाँ, कौन कह रहा है? ये लोग समाजवादी पार्टी कह रही है 350 अरे हम लोग 350 से प्लस हैं। देखिए, सबसे पहले 2 मिनट, आप सिद्धार्थनगर के विकास पे बात करना चाहते हैं। अति पिछड़ा जिला होने के बावजूद यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है। आप यहाँ जिला अस्पताल में चले जाइए, अरे सड़क नहीं बनी, हमें आने में इतनी दिक्कत हो गई। सड़क बेसिक चीज है, डेवलपमेंट सड़क की भी बात कर रहा हूँ। आप हो रहा है, जनता आंकलन कर रही है 12 से 17 तक। जो काम समाजवादी सरकार में हुए हैं, ये 17 से 22 तक अपनी भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे से। अरे तो इतना काम हुआ समाज नहीं, इतना काम हुआ तो यूपी की जनता ने क्यों बाहर कर बस्ती है। इतना काम हुआ तो अखिलेश कपिल बस विधानसभा के पूर्व विधायक 15 लाख के लॉलीपॉप में मोदी जी ने कहा 15 लाख खाते में आएंगे। 1 मिनट, समस्या क्या है यहाँ की? आ रहे 1 मिनट, यहाँ की समस्या? यहाँ की समस्या थोड़ी बहुत जो है सड़क उड़क की है, लेकिन अगर महंगाई बढ़ रहा है तो इससे ये लगता है कि देश विकास कर रहा है। महंगाई बढ़ने से देश विकास? महंगाई बिल्कुल, डिमांड अगर बढ़ रहा है लोगों का, उसका से मोहाने चले जाइए, नौगढ़ से लोटन चले जाइए, और यहाँ नगर की रोड ये हत्यारे छोड़ रहे टेनी को, जो किसानों को मारा। किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा है। किसान को मार रही है तो कार से कुचल रही है और उसको छोड़ दिए हैं। आजम खान छगड़ी चोरी में बंद है। कोर्ट ने बेल दिया किसी को, तो इस पर आपको तो ये दबाव कोर्ट के दबाव, कोर्ट और चुनाव आयोग सब भाजपा के दबाव में है इस समय। आप देखे हैं क्या? हाँ ना, हम लोग देखे, आप देखे? हाँ, दबाव में है। कौन चश्मा से? 5 जज महारा के विरोध किए हैं। 5 जज पहली बार। की बात मैं स्थलीय सत्यापन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डिबेट हो रहा है स्थलीय सत्यापन। पुरानी नौगढ़ से महापाली की जो सड़क बनी हुई, आप उसमें नाव चला सकते हैं। नेपाल की सीमा से सटे इस जिले में चुनावी घमासान मचा है। यहाँ विधानसभा की 5 सीटें हैं। शोहरतगढ़, कपिलवस्तु, बांसी, डुमरियागंज और इटवा सीटें इस जिले में आती हैं। पिछली बार बीजेपी ने 5 सीट पर विजय पताका लहराया था, लेकिन 5 साल बाद यहाँ क्या कुछ बदला और जनता का मूड क्या है, खुद जनता की जुबानी सुनी। बताइए, समस्या क्या है सिद्धार्थनगर की? वोट लोग क्या सोचकर देने जाएंगे? और सर देखिए, जोगी मोदी जी हमारे देश और प्रदेश में सरकार है। जनता के बीच जितनी सुविधाएं दे रहे हैं, 2 राशन दे रहे हैं 2 बार, और इसी सारी सुख देखते हुए फिर जनता फिर से मूड बनाई है जोगी मोदी जी को और माननीय विधायक श्याम धनी राही जी को। इसी सब मुद्दाओं के साथ फिर एक बार सरकार बनाने जा रही है।
क्या मुद्दा क्या है बताइए सिद्धार्थनगर का? 5 बार 5 सीट पर बीजेपी जीती थी, इस बार भी वही या बदलेगा समीकरण? बीजेपी तो आएगी, ये तो श्योर एंड सर्टेन बीजेपी की सरकार बननी है। आप लोग पहले से तय करके बैठे हुए हैं, काम नहीं करेंगे लेकिन बीजेपी आएगी? ऐसी बात नहीं है, आप देख लीजिए पूरी विकास की गंगा बह रही है इस समय। ये गंगा है विकास की? नहीं, विकास की काम हो रहा है इस पे। 5 साल से काम नहीं हुआ, काम हो जाएगा? नहीं, काम हो रहा है इस पे, टेंडर हो चुका है, टेम्परेचर मेंटेन होगा, उसके बाद इसका काम शुरू किया। गजब ये बात है। मैं देश जब से आज़ाद हुआ, मेरा नाम खालिक रहमान है, मैं बताना चाहूँगा, और देश जब से आज़ाद हुआ है तब से सिद्धार्थनगर हर एक सुविधाओं से वंचित था। इस 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो काम किया है किसी सरकार ने नहीं किया है, चाहे वो सपा हो या बसपा हो, कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज लाया है, एजुकेशन सिस्टम लाया है। सड़क काहे नहीं बनी? सड़क सारी सुविधाएं हो रही हैं, हर चीज मुहैया हो रही हैं, NH आ गया है, ये सब चीजों से वंचित हैं। अब मुस्लिम समुदाय भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और भारतीय जनता पार्टी तो अखिलेश कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय उनको वोट करेगा। अखिलेश जिम्मेदार है क्या हमारे मुस्लिम समुदाय के? अखिलेश कौन होते हैं? वो तो कह रहे हैं कि वो ठेकेदारी लेकर, अखिलेश ठेकेदारी लेके बैठे हैं। अरे अखिलेश चोर हैं और बहुत बड़ा चोर है, अब वो चोर को कभी नहीं लाएगी ये जनता। नहीं, वो तो डरा रहे हैं, वो तो जिन्ना की बातचीत कर रहे हैं, वो तो नहीं, नारा अरे नारा मंच पर लगाइए, यहाँ मत लगाइए, है ना? वो तो कह रहे हैं जिन्ना की बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी को डरा रहे हैं, मुस्लिमों को डरा रहे हैं, बीजेपी आ जाएगी। कौन? अखिलेश यादव। वो उन लोगों को मक्कारी झूठ की राजनीति उनकी खत्म हो चुकी है, उनका सुपड़ा साफ हो गया है। जिस तरीके से कांग्रेस विलुप्त हो गई है, इस बार सपा विलुप्त होने जा रही है। अन्य सरकारों की अपेक्षा महंगाई का अगर आप ग्राफ देखें तो भाजपा शासनकाल में उतनी पेट्रोल 100 रुपये कब हुआ था? और जब विदेश से पेट्रोल आता था और उधार लेकर के आकर के यहाँ में जो सरकार ने सुविधा दी है, तो इसीलिए सर सारी चीजें महंगी हुई थी। कोरोना के कारण भी कुछ चीजें महंगी हुई हैं, उसी का असर है सर। आप इस मोहल्ले के पीछे चले जाइए, मुस्लिम बाहुल इलाका है, हमारे भाई हैं। आप उन बस्तियों में जाइए, जो गरीब मुस्लिम परिवार थे, किसी भी जात धर्म का, सबको आवास मिला। मुद्दे की बात नहीं हो रही है, जब आपने कह दिया इधर आ गया, आप आगे। आपको लगता है कि चुनाव में मुद्दे की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं सर, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ में है, कोई बात नहीं है। देखिए हम लोग बीजेपी के जितने विरोधी दल होते हैं, क्यों ये डराते हैं मुस्लिमों को? क्यों डराते हैं कि बीजेपी आएगी तो मुस्लिम सुरक्षित नहीं? आपको ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग साथ में हैं और ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। हम मुसलमान हैं, ये हमारे दोस्त हैं, गोलू हैं, देखिए हमारे सब दोस्त हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है मुस्लिम की, ठीक है? यहाँ क्यों डराते हैं? इस सरकार में जो भी योजना है सभी वर्गों को लेकर साथ में चला जा रहा है, सबको मिल रहा है। 2017 में इस जिले की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का भगवा झंडा लहराया था। इस बार भी बीजेपी जीत का दम भर रही है। इस जिले से योगी सरकार के 2 मंत्री जय प्रताप सिंह और सतीश द्विवेदी चुनावी मैदान में। इटवा यहाँ की हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट पर सतीश द्विवेदी का मुकाबला माता प्रसाद पांडे से है। और इन 5 सालों में हमने इटवा के विकास के लिए कोशिश की है, इसलिए मुझे डर भी नहीं है कि गांव में जाऊंगा तो लोग सवाल करेंगे तो जवाब कैसे दूंगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं जा रहा हूं, तमाम सारी सड़कें बन रही हैं, लेकिन अब 50 साल का गड्ढा 5 साल में, वो भी 1.5 साल में कोरोना की क्राइसिस में संभव नहीं है। इसलिए जनता कहती है कि आपकी कोशिश दिख रही है, आपको अवसर देंगे। मैं इटवा को इटावा नहीं बनाना चाहता, मैं इटवा को बस्ती मंडल का, पूर्वांचल का एक मॉडल विधानसभा बनाना चाहता हूं। उसके लिए जरूर काम कर रहा हूं। इसीलिए मैंने टैग लाइन भी दी है, इटवा शून्य से शिखर की ओर। शून्य था 2017 के पहले, विकास की दृष्टि से उसको शिखर पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सिद्धार्थनगर में सबसे पहले हम लोग ने मेडिकल कॉलेज स्थापित किया है, क्योंकि वो था भी नहीं वहाँ पर। और अगर अपनी विधानसभा में हम लोग के सड़कें, बिजली, वो लगभग सब जगह पूरा हो गया, खाली एक मेंटेनेंस का काम लगातार चलते रहता है। हॉस्पिटल भी हमारे नए नए बन रहे हैं यहाँ पर, तो उस हिसाब से तो सिद्धार्थनगर में और अगर कुछ बात आएगी तो हम लोग को पता चलेगा, मगर इस समय तो अभी कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। पूर्वांचल का भी इक्वेशन बहुत अच्छा है। अब आंकड़े तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, मगर वोट होने के बाद तो हम करते हैं। जैसे मैं खुद मैंने आपको एक जनरल फिगर बनाया कि 300 प्लस तो हम लोग करेंगे। अब उसमें पूर्वांचल, आपका मध्यांचल हो गया या ये आपका पश्चिमांचल हो गया, सब मिला के हम लोग निकाल लेंगे, सरकार बनाएंगे। रोजगार और पलायन आज भी यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस जिले में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। इसके अलावा बारिश, बाढ़ से बर्बादी और खस्ताहाल सड़कों को लेकर भी जनता परेशान है। सिद्धार्थनगर शहर में है, लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं। आमतौर पर बीजेपी सरकार में आप कहीं जाइए, सड़कों की स्थिति बेहतर देखने को मिलती है, लेकिन सिद्धार्थनगर में आकर ये भ्रम टूट गया।
पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी सड़क टूटी फूटी अवस्था में है। ये हाल तब है जब ये शहर के बीचों बीच की ये सड़क है और इसको लेकर लोगों में ठीक ठाक नाराजगी। सड़क खराब है, धूल उड़ती है, यातायात में समय लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और साथ ही धूल उड़ती है तो जाहिर सी बात है प्रदूषण की समस्या भी। सियासी समर में विकास के दावे वाले गाने और जनता के मुद्दों की हकीकत बयां करने वाले गानों की भी गूंज सुनाई दे रही है। सिद्धार्थनगर के चुनावी सफर पर हैं और इस वक्त एक सुरों का मुकाबला हम आपको दिखाएंगे। बहुत सारे नारे आपने सुने होंगे, बहुत सारे गाने, चूंकि कैंपेनिंग का अंदाज बदल गया है इसीलिए हमने थोड़ा सा अपने शो का अंदाज बदला और इस वक्त हम मौजूद हैं वैष्णवी के घर में। वैष्णवी की पहचान मैं आपको बताऊं उससे पहले मेरे साथ जुनैद आलम भी हैं और इन दोनों लोगों की खासियत यह है कि चुनाव के अंदाज को सुरों के जरिए आपके सामने रखेंगे। एक गाना बड़ा फेमस हुआ जिस पर वार पलटवार हुआ, बयानों के तीर भी चले, यूपी में काबा। तो सबसे पहले वैष्णवी इसका जवाब देंगे और वैष्णवी का ये जो गाना है आपको ये भी बता देंगे सोशल मीडिया पर वायरल है। कैसे आपने जवाब दिया यूपी में काबा? यूपी में सब्बा, यूपी में रामबा, यूपी में श्यामबा, यूपी में बुद्धबा, पूरी यूपी शुद्धबा, यूपी में सब्बा। तो देखिए ये बड़े अंदाज में इन्होंने जवाब दिया। जुनैद भाई बताइए, आप तो समाजवादी पार्टी को फेवर कर रहे हैं, यूपी में काबा के जवाब मिल गए, आगे आपकी ओर से काबा। कौम के लोगों अखिलेश यादव को चुन लो, लाया हो साइकिल बस अमन के लिए, दाबो सब बटन साइकिल के लिए। 5 वर्षों के शासक अखिलेश जी रहे, 5 वर्षों के शासक अखिलेश जी रहे, सारे छोटे बड़े सब खुशी में रहे। जीत का माला पहना दे, सपा का झंडा लहरा दे, बढ़ेंगे कदम अखिलेश यादव के लिए। पशुओं के सम्मान बा, चारा के भरमार बा, हरी हरी बाग बा, भरल पुरल समाज बा, सब्बा यूपी में सब्बा। गुंडागर्दी फेल बा, कसाइन के जेल बा, माफियन के नकेल बा, भ्रष्टाचार पे सिकंजा बा, ना ही कोनो अड़ंगा बा, सब्बा यूपी में सब्बा। अखिलेश यादव जी को, अखिलेश यादव जी को फिर से जिताना, किसी को हम क्या देखें, किसी को हम क्या देखें। अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव जी को फिर से जिताना, किसी को हम क्या देखें, किसी को हम क्या देखें। अखिलेश यादव जी को फिर से जिताना है, यूपी में तो विकास कराना है। सिद्धार्थनगर जिले में राजनीति का पारा गर्म है तो यहाँ भगवान राम के नाम पर बनी खास मिठाई की भी चर्चा है। इस मिठाई का नाम है राम कटोरी मिठाई। सिद्धार्थनगर शहर में है, लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं, लेकिन जब इस शहर में घूमते हुए हमारी नज़र एक दुकान पर पड़ी और यहाँ पर हमें बताया गया कि एक खास मिठाई यहाँ पर बड़ी प्रसिद्ध है, राम कटोरी की दुकान है। अब ये राम कटोरी मिठाई कैसी है, कैसा इसका टेस्ट है, नाम क्यों इसका राम कटोरी पड़ गया, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये मिठाई दिखा देता हूँ। सुभाष आपको दिखाएंगे। ये देखिए जो ऊपर मिठाई रखी हुई है ये राम कटोरी है, इसे राम कटोरी कहते हैं। और जो दुकान चलाते हैं, जिनकी दुकान है, मैं तब तक मिठाई भी टेस्ट करता हूं और इनसे बात भी करता हूं। इस मिठाई का नाम राम कटोरी क्यों रख दिया आपने? ये राम कटोरी सन 1992 में जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे तो बहुत अत्याचार किए थे, सबको बंद कर रहे थे। 21 दिन जेल में हम रहे। आप जेल में रहे थे? क्यों? ये उसी राम नाम समझने को बड़ा कष्ट था, बाबरी मस्जिद संबंधित था ये, तो उसी में हम बंद रहे। तो वहाँ से लौट करके आए तो मूड बना कि कुछ किया जाए, तो यही राम कटोरी हमने बनाया और बनाते बनाते आज तक बहुत हो गया। भगवान बुद्ध की इस धरती की सियासत में कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी या फिर विपक्षी पार्टियां कोई कमाल दिखा पाएंगी? ये चुनाव नतीजों के बाद साफ हो जाएगा।
तो आज के लिए पूर्वांचल में काबा में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे पूर्वांचल के बलरामपुर में।